हेलो नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। और इस चैनल पर आपको इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित राजस्थान जीके का संपूर्ण निचोड़ इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इन सभी परीक्षाओं में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट जरूर करिएगा। तो देखिए, इन प्रश्नों की श्रृंखला में आज का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर के गुजरती है? तो देखिए साथियों, कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिले से होकर के गुजरती है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है झालावाड़, ऑप्शन 2 है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 3 है बांसवाड़ा, ऑप्शन 4 है उदयपुर। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा कर्क रेखा राज्य के बांसवाड़ा जिले से होकर के गुजरती है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा एक और जिला है डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर। तो कर्क रेखा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और सॉरी राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर के गुजरती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और बीएसटीसी तथा पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। राजस्थान में कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? तो देखिए, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिसमें थार यानी कि रेगिस्तान का क्षेत्र है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 9 जिले, 12 जिले, 11 जिले, 14 जिले। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये प्रश्न एलडीसी एग्जाम 2018 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी 12 जिलों में फैला हुआ है। और ये 12 जिले कौन कौन से हैं इसका आंसर आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, 12 ही जिलों के नाम कमेंट जरूर करिएगा ताकि आपको राजस्थान की इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न कंठस्थ याद हो सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रश्न इस प्रकार है, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम की कौन सी संस्था वित्त प्रदान कर रही है? तो देखिए, बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना ऐसी कौन सी है जो राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम को जो संस्था वित्त प्रदान कर रही है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है एडीबी, ऑप्शन 2 है जेआईसीए, ऑप्शन 3 है डब्ल्यूबी, ऑप्शन 4 है आईएफएडी। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो संस्था वित्तीय प्रदान कर रही है ये संस्था ऑप्शन 1 एडीबी। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, बीएसटीसी पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न। और इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, राजस्थान का निम्नलिखित में कौन सा नगर भारत सरकार के सोलर सिटी विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? तो देखिए ऐसा कौन सा नगर है जो भारत सरकार के सोलर सिटी विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन 1 है अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो देखिए, ये जो प्रश्न है 2021 के एग्जाम में पूछा गया है एससीपी और एफआरओ। ठीक है, इस एग्जाम तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उदयपुर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है? तो देखिए साथियों, जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 8, 10, 6 और 5। तो इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा 8 जिलों में। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाला है।
कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? और ये प्रश्न व्याख्याता आयुर्वेद विभाग 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, निम्न में से कौन सी फसल के अवशेष कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है जौ, सोयाबीन, रागी, चावल। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा जौ के। ठीक है, तो ऑप्शन वन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 तथा बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। राम सिंह द्वितीय द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई? और ये प्रश्न एसआई एग्जाम 1998 और पटवार एग्जाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। तो देखिए, राम सिंह द्वितीय द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो इसका ऑप्शन वन है 1882, 1860, 1856, उनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1856। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? और देखिए, गोहिल वंश का प्रथम शासक कौन था? ठीक है, ये पूछा गया है और ये प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन वन है अमर सिंह, बप्पा रावल, राणा हमीर और ऑप्शन फोर्थ है क्षेत्र सिंह। तो देखिए साथियों, गोहिल वंश का प्रथम शासक था बप्पा रावल। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कछवाहा राजवंश राज्य के संस्थापक कौन थे? और ये प्रश्न पटवार एग्जाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। तो देखिए, कछवाहा राजवंश राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका ऑप्शन वन है दुले राय, बारमल, जय सिंह, कोकिल देव। तो देखिए इसका सही आंसर होगा कछवाहा राजवंश राज्य के संस्थापक थे दुले राय। ठीक है, तो ऑप्शन वन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी तथा पीटीटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आज का अंतिम प्रश्न। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? तो देखिए साथियों, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? और ये प्रश्न पटवारी एग्जाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? तो इसका ऑप्शन वन है राव रणमल, ऑप्शन टू है राव मोकल, राव जोधा, राव चुंडा। तो इसका सही आंसर होगा इन चारों ऑप्शन में से राठौड़ राजवंश का प्रथम शासक है राव चुंडा। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों, इस क्लास के अंदर हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। ठीक है, 10 प्रश्नों को, और अगली जो क्लास है अपने 30 प्रश्नों की होगी। ठीक है, तो उस क्लास के लिए तैयार रहिएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे तथा बीएसटीसी, पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी और रोजाना महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्लासेस हम कवर करेंगे, तो उन क्लासेस को जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए साथियों, इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, तो वहां से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।